कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ऐश्वर्यां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से यहाँ नित्य सत्संग में हम श्री हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि प्रेम प्रेमी प्रेमास्पद जो है सब अभेद है। तो यह दो विषय है कि भगवान और प्रेम, और आत्मा में ही जो है सर्वातिशायी जो प्रेम वो प्रेम होता है।
जो प्रेम है, प्रेम तत्व का प्राकट्य कहाँ होता है? अधिकाधिक वही होता है जहाँ जितना सन्निधान हो, जितना ही अंतरंगता हो, जितना प्रत्यक्षता हो, उतना ही प्रेम बढ़ता है। प्राकट्य जो है प्रेम का वहीं पे होता है। जहाँ सन्निधान, अंतरंगता, प्रत्यक्षता ये कम होता है, वह प्रेम की मात्रा उतना कम होता है। इसके बिना प्रेम नहीं होता है। जहाँ इसकी मात्रा अधिक है, प्रभु से सन्निधान अधिक है, अंतरंगता अधिक है, प्रत्यक्षता अर्थात साक्षात स्वरूप जो हम मानते हैं वो जितना अधिक है, उतना ही प्रेम प्रगाढ़ है। जहाँ कम है वहाँ प्रेम भी कम है। तो प्रेम तभी दिखा जाता है जहाँ पे अत्यंतो सन्निहित होता है, अत्यंत अंतरंगता होता है। प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मा में ही वह प्रेम देखा जाता है। तो अंतरात्मा अत्यंतो अभिन्न स्वात्मा में ही जो है निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम होता है। जैसे कि श्री भगवान जब ब्रज में नरवत लीला कर रहे थे, उस समय देवताओं को तो उतना पता नहीं था। ब्रह्मा जी कहते कि वृंदावन का दर्शन तो मुझे होता है, पर मैं पूर्ण रूप से उसको देख नहीं पाता। मुझे आधी अधूरी जो है दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो मेरी संग रचना है ही नहीं। ब्रह्मा जी का भ्रम हुआ कि ये जो बालक है ये कैसे भगवान हो सकता है, क्योंकि भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव, उनके अवतार के बारे में मुझको तो सब कुछ पता है, मुझे सब ज्ञात है। विश्वास नहीं हुआ, वो आए देखने के लिए। भगवान जो है अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। अघासुर का वध भगवान ने किया और करके ही जो है विश्राम करने के लिए सब मित्र वर्ग के साथ बैठ गए। दूर से जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, साधारण सा एक बालक, ये साधारण बालक ब्रह्म तो नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, विष्णु नहीं हो सकता, ये तो साधारण सा एक बालक है। भ्रम हुआ। वे सोचने लगे कि क्यों ना इसका परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए क्या किए, सबका हरण कर लिया उन्होंने। जय श्री राधे। सबका हरण कर लिया। तो इसी के कारण क्या होता है, अघासुर की वध की 1 साल बाद ही सबको पता लगता है ब्रज में कि अघासुर का वध हो गया है, क्योंकि पता ही नहीं था किसी, सबको लेके गए थे। तो ब्रह्मलोक में लेके गए सबको, माया निद्रा में डाल दिए। ब्रह्मा जी जब आए तो देखे सब कृष्ण ही है, सभी जो है बाल गोपाल जो भी हम लेके गए थे सब तो यहाँ विराजमान है, तो वो कौन है। तो ये जो 1 साल के अंदर जो है
भगवान कौतुक करते हुए सबकी मनवांछना और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सखाओं के वस्त्र, अलंकार, गौ के अलंकार सब कुछ बन गया। अर्थात सर्व विभू रूप में जो विराजमान जो श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है, वह अपना रूप को प्रकट करते हुए सब आभूषण तक बन गए हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते ऐसे अद्भुत लीला कि ब्रज में हर व्यक्ति का मनवंचना पूर्ण कर दी भगवान ने। सबकी वांछा पूर्ण करते भगवान, सबका वांछा को पूर्ण करते हुए श्री भगवान जो है अलंकार तक बन गया, केश, हाँ क्या क्या नहीं बना, कुंडल भी भगवान और साक्षात भी भगवान, सब कुछ बन गया। तो गो को और गो को पालन करने वाले जो गोपियां हैं, ये सब को जो है श्री भगवान कृष्ण का दर्शन स्पर्शन प्राप्त होता था। सबको मन में इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बालक कश बन जाता तो बड़े ही आनंद होता, प्यारा है। लालच होता था इन समस्त गोपियों का, इन गो माताओं का भी कि मेरा वत्स अगर बन जाए कृष्ण तो बड़े आनंद से मैं उसको दूध जो है पिलाऊंगी। भगवान जब बने किसी को नहीं पता था कि ये मेरे बालक नहीं है, ये भगवान है, किसी को नहीं पता। सबको ही लगता था कि मेरा ही बालक है। पर क्या हुआ कि उत्कर्ष थोड़ा सा लगा कि मेरा बालक के प्रति जितना प्रेम था, प्रेम मानो कुछ बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो कृष्ण भी संतुष्ट, सबकी मनवांछा भी पूर्ण हो रहा है। तो क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो माता के जो स्नेह है कृष्ण के प्रति, माता यशोदा का, उस स्नेह भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। उसको देख करके, उन सौभाग्यों को दर्शन करके इन गो माताओं का और गोपियों का लालसा जो है और भी बढ़ गई। उनके साथ में कृष्ण ही विराजमान है, कृष्ण ही उनके पुत्र रूप में है अभी वर्तमान समय में। फिर भी सन्निधान है, प्रत्यक्षता होने पर भी प्रेम है, अंतरंगता है, दोनों मेरा पुत्र है, अभी वही कृष्ण है प्रत्यक्ष उनके पास, फिर भी प्रेम लालस है कि मुझे वो नंद रानी की सौभाग्य बड़ा अधिक है कि वो कृष्ण का माता है, कृष्ण उनके पुत्र है, वह कृष्ण को प्रेम करती है। लालसा कम नहीं हुई, ना तो गो माताओं का लालसा कम हुई कि ये जो अभी वर्तमान में जो गो माताओं का बछड़ा है वो तो कृष्ण है, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। लालस रहा कि वहां कृष्ण अगर होता, फिर भी वही भावना ही रहा कि अगर कृष्ण होता तो कितना मैं प्रेम करती। माताओं को अभी यही हुआ, ब्रज के जो वात्सल्यमयी माताओं थी, वे जब कृष्ण जब उनके पुत्र रूप में विराजमान रहे, फिर भी उनमें लालसा हुए। वो जानते ही नहीं थे कि ये कृष्ण है। तो बार बार श्री भगवान का भी आदर सत्कार भी क्या करते थे, जैसे आपने पुत्रवत, जैसे आपने पुत्र को आलिंगन करना, उसको नहाना, हाँ, वैसे सब कुछ जो है अपने पुत्रवत उनको प्रेम करते थे। वे सोचते थे कि जैसे माता जो है यशोदा, जैसे श्री ठाकुर जी को उनके मुख चंद्र का चुंबन करती, वैसे हम भी करें, हमारा पुत्र है। वे उनकी लालच उनमें होती थी, छिपा के रखते थे। तो भगवान उनका मनोवांछना पूर्ण किया।
उन गोपियों का, उन गोवत्सों का जो अभिलाष था उनकी थी, वो अभिलाष भी पूर्ण हो गए। फिर भी उनकी प्रेम जो है कभी घटी नहीं, अथवा वो और भी बढ़ती गई। कि मिलने पर कि प्रेम घट जाएगा, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम निरंतर वृद्धि प्राप्त है। तो ऐसे ही ये कोई प्रेम की कोई सीमा नहीं है, वो अधिक से अधिक प्रेम ही उन पुत्रों को आपने करती थी। भाले वो उनको नहीं जानती ये कृष्ण है, उनके मन में अभी भी वही भावना थी कि ये कृष्ण अगर होता तो मुझे और भी आनंद होता। तो ऐसे जो है अद्भुत रूप में श्री भगवान जो है सबके अभिलाष को पूर्ण किया। तो अद्भुत प्रति जो है श्री भगवान के प्रति जो पूर्व में था, फिर भी क्या हुआ कि जब भगवान बने, गोवत्स बने और गोपियों का अपने सखा के रूप भी धारण कर लिए, तो प्रेम माताओं का और भी ज्यादा बढ़ गई थी, अधिक बढ़ गए थे। तो ये विचित्र जो आश्चर्यमय जो चरित्र है उसका श्रवण करके जो है परीक्षित ने उनसे पूछे कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव जी से पूछे कि ऐसा क्या हुआ। तो फिर सुखदेव जी जो है कहने लगे कि देखो परीक्षित, देखो राजन, प्राणी मात्र है, संसार के जो प्राणी है, प्राणी मात्र को अपने आत्मा में सर्वातिशय प्रेम होता है। अर्थात कलत्रो, पुत्रो, क्षेत्र, वित्तो, मित्र इत्यादि जो भी कुछ कह लो, किसी में व्यक्ति का प्रेम नहीं होता। जो देहात्मवादी है, भौतिकवादी है, वो देह को जितना प्रेम करते हैं उतना देहानुगामी जो वस्तु है उसमें नहीं करते। जो अपत्य, वित्त, कलत्र आदि जो भी है उसमें जो भी प्रेम होता है वह क्या है, वह स्वयं से प्रेम करने के बाद जो थोड़ा सा रह जाता है वो व्यक्ति दिखाता है कि मैं तुमको प्रेम करता हूं, अपने पुत्रों, पिता आदि जो भी हैं। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, अर्थात श्रुति में प्रमाण है, तो श्रुति मिथ्या नहीं है, श्रुति साक्षात श्री भगवान की ही निश्वास से निर्गत है, तत्श्रुति ही एकमात्र परम प्रमाण है। वह समस्तो वैष्णवाचार्य ने ही स्वीकार किया, चाहे वो अद्वैतवादी हो, उन्होंने भी वही स्वीकार किया कि श्रुति प्रमाण से बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो मंत्र है उस मंत्र में उल्लेख है, आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, कि आपने स्वयं के तुष्ट के लिए, अर्थात स्वयं के लिए ही व्यक्ति संपूर्ण वस्तुओं में ही प्रेम करते हैं। अर्थात आपने स्वार्थ अथवा आपने लिए और किसी के लिए नहीं है। तद देवताओं के काम के लिए, प्राणों के जो देवताओं का उपासना करते हैं हम, तो देवता में प्रेम नहीं होता है, वो हमारा आपने स्वार्थ सिद्धि होगा उससे, इसीलिए हम उनका उपासना करते हैं। तो प्रेम कहाँ अटका हुआ है हमारा, अपने संतुष्टि के लिए, आपने लिए कर रहे हैं, तो प्रेम देवता में भी नहीं है। इसलिए कहा कि व्यक्ति आत्मा को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके बाद जो अवशेष रह जाता वो बाकी किसी दूसरे के ऊपर सोपाधिक प्रेम करते, उपाधि जोड़ करके बस कहते हैं नाम मात्र। पर वहां पे भी अगर आत्मस्वार्थ आ जाए तो वहां पे व्यक्ति फिर स्वयं के बारे में पहले सोचता, फिर दूसरे में बाद में किसी दूसरे वस्तु के बारे में सोचता है। इसलिए क्या कि वहां प्रतिकूल होने पर प्रेम नष्ट हो जाता है, जो भौतिक प्रेम है। तो क्या है कि अगर भगवान में प्रेम है
पूर्ण रूप से प्रेम है तो वह ऐसा रूप धारण नहीं करता, अर्थात बदलता नहीं, वहां पे आत्मतुष्टि नहीं होता। भगवान मिल गया तो आत्मतुष्टि हो गया, तो प्रेम तो खत्म होना चाहिए था, क्योंकि आत्मनस्तु कामा है, आत्म के स्वयं की कामना की पूर्ण के लिए प्रेम होता है, सबसे प्रिय व्यक्ति का होता है, पर वो प्रेम नहीं होता। पर भगवान मिलने पर अगर उसमें संतुष्ट नहीं हुआ और भी उसको प्रेम करने लगे तो वह प्रेम है। अगर अब संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होने का मतलब क्या है, खत्म हो गया ना सब। तो इसीलिए जो भी गो माताओं का और गोपियों का जो कृष्ण प्राप्ति हुई है, इनका प्रेम कभी घटा ही नहीं, वो निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि वो आत्म तुष्टि के लिए है ही नहीं। उस आत्म तुष्टि की जो दशा है, जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, जो मंत्र कहा है बृहदारण्यक में, उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जब संबंध संसार से जोड़ के रखता है तब तक आत्मनस्तु कामाय सर्वम भवती प्रियम भवती होता है। जब व्यक्ति संसार से अपना संबंध को तोड़ करके वह भगवान के साथ जोड़ देता है, तब वह आत्मानस्तु कामाय नहीं होता, तो कृष्णाय सर्वम प्रियम भवती हो जाता है, कि जो कृष्ण के प्रिय है वो मेरा प्रिय है। यह नहीं कि मुझे जो प्रिय है वो कृष्ण का प्रिय हो, यह होना है कि कृष्ण के जो प्रिय है वो मेरा प्रिय है। तो तब होता है जब वह व्यक्ति विषय से परे हो जाता है। तो जो गो माताओं वत्स है उनकी प्रेम एकदम पूर्ण रूप से सात्विक है, जो अंतकरण के सात्विक वृत्ति को ही प्रेम कहा गया है। तो ऐसे माताओं की जो अंतकरण की वृत्ति है वह सात्विक है और सात्विक वृत्ति है, इसलिए उन्होंने इस संसार की जो मोह माया अथवा पुत्रो कलत्र इत्यादि के साथ जो संबंध होता है उस सारे संबंध को त्याग करते हुए, अर्थात सारे संबंध त्याग करने पर भी व्यक्ति आत्मानस्तु नहीं त्याग कर पाता है, अर्थात स्वयं का जो इच्छा है, स्वयं का जो प्रियता है वो व्यक्ति नहीं त्याग कर पाता। परंतु ये जो गोपियां है, वृद्धा गोपियां अर्थात जो वात्सल्य रूप में श्री भगवान को प्रेम करती हैं, और जो गो माताएं हैं वे इनमें क्या है कि आत्मनस्तु प्रियम से वे परे उठ चुकी हैं, इसलिए इनका प्रेम केवल कृष्ण में ही है और आपने में तो है ही नहीं, दूसरी की तो बात छोड़ ही दिया जाए। इसलिए कहा शास्त्र में कि जब तक आत्म तुष्टि और आत्म प्रियता नहीं छोड़ा जाता तब तक भगवान हमारे लिए प्रिय होता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं भगवान से हमारा प्रेम है और फिर आत्म संतुष्टि भी रखते हैं, तो वहां इसलिए वह मंत्र बृहदारण्यक का अटक जाता है, क्योंकि वहां पे कह दिया कि आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि आत्म के लिए जो प्रेम करते फिर अवशिष्ट जो कुछ रह जाए वो भगवान को सोपाधिक प्रेम कह देते हैं हम, कि हम भगवान से प्रेम करते, पर सोपाधिक हो जाता है। इसलिए आत्मतुष्टि को त्याग करके जो भगवान से केवल निरातिशय प्रेम करते हैं, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, उसके लिए कोई अभिलाष नहीं है, तब तक जैसे होता है भगवान भास्कर ब्राह्मण के इष्टदेव अत्यंत प्रिय विश्व प्राण है, परंतु जब वे ही ग्रीष्म में प्रतिकूल हो जाते हैं तो प्राणी जो है उनकी आंखों से ओझल होना चाहता है। भास्कर जी सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव किसका नाम प्रिय होता है ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए तो सूर्यदेव का करना सूर्य नारायण है, तो सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करना पड़ता है, जल चढ़ा तर्पण ब्राह्मण को करना पड़ता है।
पर वही जब ग्रीष्म काल आ जाता है तो फिर भास्कर भगवान की प्रियता छूट जाता है। तब भगवान कहते हैं भास्कर भगवान बहुत गर्म दे रहा है, ताप हो रहा है, ग्रीष्मता आ गया, इतने गर्म है। तो फिर व्यक्ति उनसे बचना चाहता है, भले ही वो पहले उनका उपासक रहा हो, पर उस स्थिति में वो चाहता है कि भगवान सूर्य से मेरा जो है छुटकारा मिल जाए, क्योंकि इतने ताप दे रहा है भाई, उनके पास जाना ही मुश्किल है। तो भगवान आत्मतुष्टि के लिए करते व्यक्ति, जब तो सूर्य ताप नहीं देता तब तक तो भगवान सूर्य को नमस्कार, और जैसे वो ताप देने लग जाए तो फिर उनको पता नहीं क्या क्या अपशब्द भी सुनना पड़ता है। तो क्या है, आत्मनस्तु को कामाय हो जाता है। फिर क्या होता है कि जिस देवता का उपासना व्यक्ति करता है, अलग अलग उपासना करते, अलग अलग मनोरथ हो करने के लिए कि मेरा ये मनोरथ, ये कामना जो है पूर्ण हो जाए। तो जब पूर्ण होता है तब तो बड़ा स्नेह रहता है, अरे हमारा तो काम बन रहा है, हनुमान जी ने 2 लड्डू चढ़वा दी भाई, IAS की परीक्षा में पास हो गए, जॉब लग गया, बड़े आनंद की बात है। पर वही जब उपासना आरंभ करने से कुछ अनिष्ट हो जाता है, तब फिर हम भगवान को ही दोषारोप कर देते हैं कि भाई हम उपासना करते थे, हमारे साथ कैसे ऐसे हो सकता है, हाँ? तब हम भगवान को अपशब्द बोल दे, लोग कहते भी हैं। तो ये क्या होता है कि फिर देवता से उस समय क्या होता है, रति नहीं रहा, उपरति हो गया, उपाधिक कर दिया हमने, जो था वो हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए था। तो आत्मा के लिए या स्वयं के लिए व्यक्ति संसार में प्रेम करते, चाहे किसी से भी हो, चाहे वो देवता से भी करे तो भी आत्म तुष्टि और संतुष्टि के लिए होता है। और ये लोक और वेद प्रसिद्ध है, श्रुति प्रमाणित है। व्यक्ति कहेगा नहीं 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 मेरा तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो करोड़ों में शायद एक व्यक्ति हो सकता हो कि जो बड़े ही प्रेम से पराकाष्ठा से उस जो है ऐसे बंधन को छुड़वाया हो, नहीं तो हर व्यक्ति के अंदर ऐसे ही जो है रहता है, क्योंकि श्रुति प्रमाणित है और श्रुति कभी मिथ्या नहीं बोलता। तो शास्त्र कहते हैं, तो सुखदेव जी ने जो है इन परीक्षित जी को बताया ऐसे ही कि देखो ये तो श्रुति प्रसिद्ध वाक्य है, तो इससे परे उठना होता है। अगर भगवत प्राप्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो इससे परे उठना होगा। अगर यही में अटक गया, सब कुछ त्यागने पर भी अगर यही एक जगह में हम अटक जाए, तो बस फिर उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अटकता ही नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि तुम्हें सर्प दंशन करने आएगा तो उससे क्या कुछ दिक्कत क्या है, तुम्हारा शरीर नाशवान हो जाएगा, तुम्हारा थोड़े नाश हो रहे हो तुम, वो तो तुम्हारा जो शरीर में बैठे हुए तुम जो अभी हो वो तुम्हारा देह का नाश होगा, तुम्हारा नाश थोड़ी हो रहा है। जीव का तो कभी नाश होता ही नहीं है, ये जीव कभी नाश थोड़े होता है, कभी नहीं होता। ये ब्रह्मांड लय होने पर भी जो है जीव का नाश नहीं होता, वो रह जाता है, भगवान के पेट के गर्भ में चले जाता है, फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होता है फिर दोबारा आ जाता है, नए शरीर को धारण कर लेता है। कचित भगवत प्राप्ति हो गया तो फिर उनकी इच्छा है कि वो आए कि ना आए। भगवत प्राप्ति होने के बाद अगर कभी भगवान के साथ आने की इच्छा हुई कि चलो भगवान लीला कर रहे हैं तो हम भी पार्षद बन करके चले, तब तो अलग बात है। पर नहीं तो कोई जीव का जो है ऐसे नाश नहीं हो जाता, वो रह ही जाता है। तो नाश तो किसका हुआ, शरीर का हुआ। तो इसलिए पर व्यक्ति शरीर को ही प्रेम करता है, आत्मतुष्टि किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। तो इससे परे उठने के लिए जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं। तो प्रेम अंतरात्मा को करना है, अतः अंतर में बैठे हुए जो श्री भगवान है उनकी अविच्छिन्न ध्यान हृदय पे होना चाहिए, अविच्छिन्न तैल धारावत। तो क्या है कि जो संपूर्ण यह जगत है, यह संपूर्ण जगत ही जो है कृष्णमय है। इदम सर्वम जगत कृष्णमयम, यह जगत
कृष्णमय है, और यह स्थावर जंगम जो भी है संपूर्ण वस्तु ही कृष्ण मात्र है, और कृष्ण ही परम तत्व है। वे ही सर्व अंतरात्मा है, तत्सव के अंतर में विराजमान है, और वही जो श्री कृष्ण है वही संपूर्ण वस्तुओं के अंतिम स्वरूप है, अर्थात अंत में सब वस्तु का स्वरूप कृष्णमय है। उन्हीं से जो आया और उन्हीं में ही खत्म। तो कहा सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थी भवति स्थित तथापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तु रूप्यताम। कहते हैं कि यह अव्याकृत की भी अंतिम पर्यावसन जो भूमि है वह श्री कृष्ण है, और सर्वेषाम अपि वस्तूनां, और सब वस्तु में ही कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में है कि इसलिए जो सच्चा प्रेम है वो सच्चा प्रेम एकमात्र कृष्ण में ही होता है, और होना भी चाहिए, उनको छोड़ करके और कुछ नहीं है। तो भगवान और प्रेम ये ही दो तत्व हैं, भगवान और प्रेम। भगवान से ही इस समस्त संसार के उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय हो रहा है, और इन संसार के प्रति वस्तु में ही श्री भगवान है। तो जब यहाँ सर्वत्र श्री भगवान ही कृष्ण है, जब हमें पता है पर ये हम अवबद्ध नहीं करते और नहीं हमारे हृदय में उसका धारण होता है, जबकि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं सर्वजीवी जानी कृष्ण अधिष्ठान। कहा तो है ना, सर्व गीता में श्री भगवान भी वही बात कहते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। और भागवत में तो भर भर के हजारों बार कहा है, शास्त्रों में भर भर के विष्णु पुराण आदि लेकर के, श्रुति लेकर के सर्वत्र यही बात कहा गया कि जो है कृष्ण में ही त्वमात्मन अखिल आत्मनाम जगद्दिताय सोप्यत्र देहि भावाति माया। ये जो सब कुछ दिखता है ये सब कुछ एक कृष्ण मात्र ही है, सबके अंदर कृष्ण है। तो जब जानते हैं सबके अंदर कृष्ण है, फिर भी हम क्यों भेद करके बैठे हुए हैं? क्यों हमारा हृदय में द्वेष है, क्यों अहंकार है, क्यों विभेद है? जब तक वहां नहीं मिटता, जब तक संपूर्ण जगत में कृष्ण मय दर्शन नहीं होता, समभाव नहीं होता, समदर्शी नहीं होता, तब तक उनमें प्रेम संभव नहीं हो पाता। क्योंकि वे किसी से विद्वेष करने का तात्पर्य कि कृष्ण से विद्वेष। जब श्री भगवान किसी दुष्म में विराजमान है तो किसी से विद्वेष का तात्पर्य क्या हुआ कि हम कृष्ण से ही तो विद्वेष कर बैठे। इसलिए कहा किसी से देखना नहीं, बोलना नहीं, वृक्षवत होने के लिए बोला इसलिए महाप्रभु कि सर्वजीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वजीवे पूरिवेक सम्मान। आप बताओ के लिए बोले हैं ये जान करके कि सर्वजीव में कृष्ण का ही अधिष्ठान है। अब जीव मात्र मतलब केवल मनुष्य नहीं है, आप ही तो कोई भी जीव हो, उनमें वैसा दर्शन करते हुए समभाव रखने की बात, सम्मान करने की बात, किसी को वाक्य से वाणी से कभी भी कुछ हानि नहीं पहुंचाना, कुछ दुख नहीं पहुंचाना, तो तब जाकर के वो आत्मा प्रतिष्ठित होना है। तो ऐसे भाव रख करके जो व्यक्ति चलता है उसको बहुत आसानी से श्री भगवान प्राप्त हो जाता है। क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है आत्मा से, पर क्या कैसे करते हैं? अज्ञात रूप से करते हैं। व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर भी वही कृष्ण है, वही श्री भगवान भी विराजमान है। फिर व्यक्ति स्वयं को प्रेम करते देह को, वो अज्ञात होने के करने के कारण, क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है, इसीलिए उसको सत्य की ज्ञान नहीं है। क्या सत्य है क्या असत्य है वह नहीं जानता, इसीलिए वह स्वयं को प्रेम करते परंतु अभिमानी होकर के। और अभिमान किसका? स्वयं का। स्वयं की अभिमान के कारण जब वो दिखेगा कि मेरे अंदर भी श्री प्रभु विराजमान है, तो वो ये भी सोचेगा कि वो दूसरे में भी प्रभु विराजमान है।
पर व्यक्ति स्वयं के हृदय में हाथ लगा करके कोई कहे कि मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर प्रभु है, ये व्यक्ति सही से नहीं कह पाएगा, क्योंकि सोचता ही नहीं दिन भर में एक बार भी कि मेरे अंदर प्रभु बैठा हुआ है। सोचते हैं हम, जब सोचते हैं कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए उसीलिए मैं जीवित हूं, नहीं सोच आता है। तो जब स्वयं को प्रेम करते हुए भी स्वयं में ये भावनाएं नहीं आता कि प्रभु तो हम हमारे अंदर बैठे हैं, तो हम दूसरे में कैसे सोचेंगे। व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम कर बैठता है, फिर भी व्यक्ति स्वयं में ही खोना नहीं पाता, स्वयं में ही वो जानता नहीं, तो दूसरे में कैसे जानेगा। स्वयं का अनुसंधान ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए कहा कि वहां जो श्री भगवान है वो सब में विराजमान है, सर्वजीव, यानी आप भी तो जीव हो, तो आप में भी विराजमान है। और आप क्या हो, तो हरि का नित्य दास हो। और जीव ब्रह्म का संबंध क्या है, तो अचिंत्य है। तो पहले ही कह दिया गया है कि भाई ना तो दैत्य है ना अद्वैत है। अगर हम कहते दैत्य हैं तो भाई द्वैत भी मान लेते हैं। अगर हम कहते हो कि अद्वैत है, क्योंकि उसमें स्वरूप शक्ति तो भगवान का है ही है। अगर हम कहते नहीं भिन्न है, चलो वो भी मान लिए, पर कैसा भिन्न है वो तो नहीं कह सकते। वो कहते अद्वैत है, ठीक है हम मान लिया अद्वैत है, ना दैत्य अद्वैत, पर हम कैसे कहे कि भाई एक समुद्र से उठा हुआ एक बिंदु जल और पूरा समुद्र एक थोड़ा ही ना हो सकता है। और समुद्र से ले आया जल को हम समुद्र का जल ही तो कहेंगे। गंगा जी से हम एक डिब्बा में बोतल में भर के ले आए जल, तो उसको हम क्या कहेंगे, गंगा जल ही तो बोलेंगे ना। हम कहेंगे ये तो कुछ और जल है, पर उसको हम गंगा नहीं कह सकते। हम कह सकते गंगा का जल है, हम नहीं कह सकते पूरा गंगा उठा के हम ले आए हैं। तो ऐसे भगवान है और जीव है, तो भेद कैसा है भाई, भेद तो हम कैसे भेद करें। तो इसीलिए कहा कि अचिंत्य है। महाप्रभु इसीलिए कहा कि ये अचिंत्य है। ये संसार ये भी अचिंत्य है, क्योंकि ये तो स्वयं श्री भगवान ने बना है। और जब इस संसार के हर कण वस्तु में श्री भगवान विराजमान है, जब श्रुति प्रमाण है, तो हम कैसे कह दें कि जगत मिथ्या है। कैसे मिथ्या होगा जगत, जगत मिथ्या हो तो अद्वैतवत की मत में है, हमारे मत में थोड़े है। अगर हम कहते जगत मिथ्या है, तो ये समस्त जो भी दिख रहा है इस सब में प्राणी में तो भगवान विराजमान है, तो भगवान में मिथ्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जब कहा कि सर्व जीव में भगवान है, संसार के हर कण में भगवान है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता, मिथ्या तो नहीं हो सकता। ये पेड़ पौधा जो भी दिख रहा है सब में शक्ति रूप में, इसमें उसमें तो प्राण रूप में विराजमान है, इसमें शक्ति रूप में विराजमान है। तो आचिंतनीय शक्ति के द्वारा सब समबद्ध हैं। एक कण दूसरे कण जो है मिलता है, वो भी भगवान के जो प्रेम तत्व शक्ति है उससे मिलता है। तो कुछ अलग तो नहीं है, तो मिथ्या कैसे हो सकता है। और जब प्रलय होता है तो श्री भगवान के गर्भ में चले जाता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों के मत में वो आचिंत्य है। और आचिंत्य भेदाभेदवादी जो दर्शन है वह सम्यक रूप से या पूर्ण रूप से आभेदवादी है। वो सर्वजीव में कृष्ण दर्शन करते हुए आभेद तत्व को जान करके जो श्री भगवान का, श्री युगल सरकार का उपासना में ही तन्मय रहता है। इसीलिए हमारे किसी आचार्य ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो इसलिए जब तक मन में भेद और भावनाएं रहता तब तक श्री युगल सरकार से, प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं हो पाता। क्योंकि ध्यान किसी और की ओर जाएगा तो प्रेम इधर नहीं हो पाएगा। अविच्छिन्न तैल धारावत जो प्रेम की बात कहे हैं, तो वहां निरंतर श्री युगल सरकार में होना है। तो जैसे हम भेदभाव लेकर के देखे तो फिर उसमें ध्यान गया और उसमें हम अपना समय बर्बाद किया। इसलिए स्वयं जो व्यक्ति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति कहा, वो बात सही है, क्योंकि श्रुति है। और वह सही तब होता है जब आप स्वयं भगवान को प्रेम करते हैं और अपना उद्धार के लिए अपना दासत्व कि मैं दास हूं, ये तो आपको प्रमाण करना है। अगर कोई दास है, कोई सेवक है, हम तो कह दी कि हम सेवक हैं, तो सेवक का जो कर्तव्य अगर वो नहीं पालन करता तो उसको सेवक थोड़ा ही माना जाएगा। अगर स्वयं सेवक होकर के प्रभु जैसा व्यवहार करे तो वह सेवक नहीं हो सकता, फिर तो वो प्रभु हो जाएगा। तो इसलिए
दासत्व का प्रमाण देना होता है भगवान से कि मैं सही में आपका दास हूं। तो जब दास आप हो तो इस संसार में भगवान सूर्य गोपालता पुण्यादि श्रुति में कहा कि संसार में जो भी है वो सब हरि का नित्य दास है, केवल आप नहीं हो, सब नित्य दास है। तो आप भी दास हो, ये भी दास है, वो भी दास है, वो भी दास है। तो दास और दास में भेद क्या है? जब आप भी दास हो, वो भी दास है, तीसरा भी दास है, सभी तो भगवान के दास है। आप में क्या खासियत है, उनमें क्या खासियत है, ये तो विचार करना आपकी बात नहीं है। आपको कहा गया कि आप हरि का दास हो, वो भी दास है, संसार में सभी हरि का दास है। तो हरि का दास में कौन छोटा कौन बड़ा, उसका निर्णय अगर आप करते जाओ तो स्वयं तो प्रभु बनना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय कौन करता? जो प्रभु है वो निर्णय करता। हम प्रभु तो है नहीं कि निर्णय कर ले। तो निर्णय से परे भी उठना है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को जय पत्र लिख दिया था। सबसे बड़ा कारण यही था। जब वल्लभाचार्य, उनका नाम वल्लभ भट्ट है, जब वो जय पत्र पूरा भारत को जय करके आ रहे थे तो रूप गोस्वामी के पास आए और कहे हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा क्या शास्त्रार्थ करें, आप भी वैष्णव है, हम भी वैष्णव है, चलिए आपको हम लिख देते कि आप जीत गए हैं। तो जय पत्र उन्होंने लिख दिया, कोई शब्द तक नहीं बोले। उस समय के सबसे बड़ा पंडित, हाँ, निष्ठा में ज्ञान में ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं बोले, जय पत्र लिख दिया। क्योंकि समदर्शी थे, समभाव थे। कौन बड़ा कौन छोटा, किसका निर्णय करते बैठे हम आप? हमें तो अपना समय, जितना समय शास्त्रार्थ में लगाएंगे, जितना समय न्याय करने हुए लगाएंगे, उतने से समय तो अच्छा है कि प्रभु का गुणगान कर ले, उससे तो श्री भगवान की संतुष्टि हो जाएगा। या वो उसके साथ जो बैठ करके 4 दिन शास्त्रार्थ करेंगे, उस 4 दिन में तो हम कोई और लीला का दर्शन करके लीला ग्रंथ लिख देंगे, क्या जरूरत है? छोड़ दिए उन्होंने। मुख्य कारण यही था। तो इसीलिए कहा कि परे उठना है। जब तक परे नहीं उठता, भेद में फंस जाता है, तब तक प्रेम पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाता। तो भगवान और प्रेम जो अभेद है और प्रेमास्पद प्रभु भी अभेद है। इसीलिए जो जीव जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो आपने की जो दासत्व है वो दासत्व दिखाना पड़ता है, वहां प्रमाण देना होता है कि मैं दास हूं, मैं प्रभु नहीं। तो सबसे जो भजन में विघ्न आता है वो होता है अभिमान। शास्त्र में एक बात कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन की अधिक से अधिक समय जो है एक अंश अपने जीवन का अभिमान में बिता देता है। अगर किसी के मानो 100 साल की जिंदगी है तो 60 साल व्यक्ति अपने स्वयं के अभिमान में बिता देता है और 40 साल वो ऐसे ही चलता है और उसमें भी कुछ क्रोध में बिताते हैं। अभिमान, आत्माभिमान से व्यक्ति जूझता है, तो उसको हटाना पड़ता है क्योंकि उसी से ही सब होता है। तो जब तक वो नहीं हटता तब तक श्री ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। तो क्या है कि जो रागानुगा है और वैदी है, वैदी मार्ग के आगे विधि के द्वारा करना है और रागानुगा है कि वह स्वतः ही प्राप्त है, उसके लिए किसी को प्रेरण नहीं करना पड़ेगा अथवा उसके पीछे ये नहीं कहना पड़ेगा तुम करो, वो स्वतः प्राप्त तो हो जाता है। फिर भी सबके लिए वह स्वतः प्राप्त उपलब्ध भी नहीं होता है। तो जो प्रेम है वह अभिनय नहीं है, वो स्वतः है। पूर्व में इस विषय पर हमने आस्वादन किया कि जो प्रेमी होता है उसका हृदय जो है एकदम परिच्छन्न होता है। जैसे कमल होता है तो कमल में कमल का ही सुगंध होगा ना, उसमें कई दूसरे फूल गुलाब की सुगंध थोड़े आता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, स्वारसिकी जो प्रेम होता है
कि जो प्रेमी होता है वो ना तो ज्ञानी होगा, अर्थात ज्ञान होते हुए भी वो क्या होगा, ज्ञान का उसमें बखान नहीं करेगा। और ज्ञान भी तो कैसा ज्ञान, तो भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ज्ञान। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने ये अपने माधुर्य कदम्बिनी आदि ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। तो उच्च कोटि का भी ज्ञान हो किसी के अंदर, बड़े भारी ज्ञानी हो, तो अगर उसमें प्रेम नहीं है, श्री प्रभु के लिए दो शब्द बोलने के लिए उसका ज्ञान व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। अगर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है तो धन, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा ये सब कुछ बेकार है। तो जो है रामचरितमानस में कहते हैं श्री तुलसीदास गोस्वामी के कामी ही नाही प्यारी जीमी, लोभ ही प्रियो जीमी दाम, तीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोही राम। कितनी बड़ी गजब की बात जो है वो स्वामी जी कह रहे हैं कि काम ही नारी प्यारी जीमी, लोभ ही प्रियो जीमी दाम। अर्थात कि हे नाथ, हे रघुवर, हे नाथ, जैसे जो लोभी है, लोभियों को जैसे धन प्रिय होता है और कामुकों को जैसे कामिनी प्रिय होता है, वैसे ही आपके श्री चरणों में मेरा वैसा ही प्रेम हो जाए। तो जगत में दो ही सबसे बड़ा उदाहरण है, और क्या उदाहरण दे सकते हैं? संसार में सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है ये कि कामुकों का कामिनी के प्रति जो प्रेम हो और लोभियों का धन के प्रति जो प्रेम हो। अर्थात इस जगत में स्त्री पुरुष के अंदर जो प्रेम हो ये सबसे बड़ा उदाहरण है, और ये धन के प्रति प्रेम है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अनेकों आचार्य ने इसका उदाहरण दिया है। फिर सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि लौकिक जगत में प्रेम तो होता ही नहीं है। हमने तो पूर्व में आस्वादन किए थे कि यह जगत में आत्मस्वार्थ छोड़ करके कोई प्रेम होता ही नहीं। व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। अर्थात व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। समस्या किसका? तुम्हारा नहीं है, मेरा समस्या है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा, नहीं रह पाऊंगा। तो कहाँ आ गया? बृहदारण्यक उपनिषद की बात सही निकला कि नहीं निकला? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि आत्मतुष्टि के लिए सब वस्तु प्रिय होता है। मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं जीऊंगा, अर्थात मेरे प्रिय वस्तु तुम इसलिए हो क्योंकि तुमसे मेरा अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए तुम मेरे लिए प्रिय हो। व्यक्ति ये नहीं कहा कि, व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा तुम्हारे लिए मैं नहीं जीऊंगा, वो कहेगा तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता क्योंकि मेरा समस्या ये है। तो कहाँ पर्यवसन कहाँ हुआ प्रेम का? आत्मतुष्टि में ही हुआ ना, तो नहीं होता। व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भगवान नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, कहेंगे अगले बार करेंगे ना, क्या दिक्कत है, इस बार थोड़ा ऐसे ही चल जाते हैं। पर वो नहीं कहेंगे कि अगले जन्म तुम्हारे लिए हम बिताएंगे, ऐसा नहीं। वो कहेंगे नहीं, इस जन्म में चाहिए, अभी चाहिए, अगले जन्म की अपेक्षा नहीं है। पर भगवान से प्रेम करेंगे तो नहीं नहीं, इस जन्म में नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाए, धीरे धीरे करेंगे। पर वो उस प्रकार के प्रगाढ़ निष्ठा नहीं हो पाता जैसे किसी के दूसरे के लिए हो जाए। भगवान के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए अपेक्षा छोड़ देते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगले बार होगा, नहीं हो पा रहा है, ये संसार है, ऐसे चल, जान करके भी लोग हिला करते हैं, जो ढीलापन। तो ऐसे नहीं होता, इससे आपकी समय व्यर्थ जाते जा रहा है। तो इसलिए कहा कि प्रेम अगर हो तो वैसे प्रेम होना चाहिए जैसे कामुक का कामिनी के प्रति प्रेम हो, और धनी का जैसे धन के प्रति, जैसे जिसका लोभी है, लालची है जो धन का, वो धन के प्रति जैसा लोभ होता है, वैसा प्रेम हमारा हो। प्रभु आपके चरण में मेरा वैसे रति हो जाए,
अर्थात जिसके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं। परंतु यहाँ पे आत्मानस्तु सर्वम प्रियम जो कामाय बोला, या यहाँ पे प्रयोग होने पर भी या किसी विषय को हम प्राप्त नहीं हो रहा है, हम उस विषय को प्राप्त कर रहे हैं जो परम परमात्मा है और जो हतारी गतिदायक है और जिसके परे और कुछ भी नहीं है और अंत वही है। इसीलिए यहाँ पे भी आत्मन कामस्तु होने पर भी यहाँ पर जो है कोई दोष नहीं लगता। और यहाँ पे भी गोपियों का तो यहाँ पे भी आत्मनस्तु कामाय नहीं लगता, क्योंकि श्रुति के पर है। ये हम जैसे साधु के लिए ये लागू हो सकता है, पर गोपियों के लिए ये नहीं लागू होता। गोपियों ने आत्मनस्तु कामाय प्रियम, गोपी के लिए यह श्रुति नहीं लगता, क्योंकि गोपियों ने कहा हम तो कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं। वहां तो आत्मनस्तु भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कृष्णस्तु कामाय, कृष्णस्तु प्रियाय, कृष्ण के प्रिय है। इसीलिए हमारा कोई इसमें यह नहीं है कि हम उनसे सुखी, कृष्ण का सुख मिले हमसे, या जो है आत्मनस्तु नहीं हुआ। इसलिए कहा कि अगर प्रेम परिपूर्ण रूप से नहीं है तो फिर तो वो ठीक बात नहीं है, वो शोभा नहीं देता है। तो कहते हैं कि लोक में उपाधि को लेकर के होने वाला जो प्रेम है, वह प्रेम कभी सुशोभित नहीं होता। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होने पर स्वाभाविक स्वांतरात्मा चैतन्य से अभिन्न परमात्मा भगवान में जो स्वाभाविक प्रेम होता है, उसको उपाधि की जरूरत नहीं पड़ता। वह प्रेम अनंत है, वह प्रेम कभी कम नहीं होता और न ही उसका कोई सीमा है, वो निस्सीम है। क्योंकि वह जो श्री भगवान है और प्रेम है, वो दोनों तो एक ही वस्तु है, अलग कहाँ दिखाई पड़ता है। पूर्व में हमने कहा अलग तब तक दिखाई पड़ते हैं जब तक संबंध नहीं जोड़ जाता। संबंध जोड़ने पर तो अलग होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम तो वही है। प्रेम कहां से ले आए? क्योंकि वही तो प्रेम का स्वरूप है। और जब प्रेम का स्वरूप है, अब जब स्वयं गंधारी परमात्मा बैठे हुए हैं, तो जब वह अभिन्न मान लेते हैं कि यहां मैं दास हूं और वह प्रभु है, अब वो रसमय है, जब वह संबंध जुड़ जाए तो अलग नहीं रहता। परंतु देहादि से जब तक अभिमान रहता है तो तब तक उपाधि का विद्यमानता रहता है। इसीलिए भगवान और प्रेम दोनों अलग अलग वस्तु लगता है। तो उपाधि के विद्यमानता से प्रेम व्यक्ति के अंदर रहने पर भी व्यक्त नहीं हो पाता। इसलिए अमलात्मा, परमहंस, महामुनिंद्र ये लौकिक रूप से भगवान से प्रेम करते हैं, लौकिक दृष्टि से। तो इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, आस तब रूप बखानु जानो, फिरी फिरी सगुण ब्रह्म रतिमानो। कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अमलात्मा, परमहंस, महामुनिंद्रों का जो प्रेम है वो निराकार ब्रह्म में होता है अधिकतर। तो भक्ति योग का विधान करने के लिए वे जो परमहंस है, जब वो भक्ति करने लगे तो फिर उनको सगुण रूप से श्री भगवान दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं जब तक चाहे कोई अमलात्मा हो, परमहंस हो, महामुनि हो, क्या कुछ भी हो, जब तक उसमें प्रेम नहीं है तब तक कोई भी उसका महत्व नहीं है, अर्थात उसका कोई फायदा नहीं। उतना परमहंस होकर के, अमलात्मा होकर के, विमलात्मा होकर के भी कोई, ब्रह्मज्ञानी होकर के भी कोई फायदा नहीं है जब उसके हृदय में प्रेम ना हो। उच्च कोटि का ज्ञान भी प्रेम के बिना सुशोभित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में है ये बात एकदम अच्छी तरह से कहा गया है।
कि नष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं न शोभत ज्ञानमलं निरञ्जना कुतः पुनः श्वसदा भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्य कारणम। कहते हैं कि अच्युत प्रेम बिना, तो यहाँ पे जो भागवत जी के श्लोक होते हैं बड़े तात्पर्य से भरे होते हैं। एक एक शब्द में जो अनेक अर्थ विद्यमान है। यहाँ पे जो शब्द तो बहुत छोटा है पर उसकी व्याख्यान जो है बहुत विस्तार है। कहा कि निष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत प्रेम बिना था निष्कर्म अर्थात निष्काम, कोई कामना नहीं है। भगवान को क्यों प्रेम कर रहा है पता नहीं, कोई कामना नहीं है, उनकी संतुष्टि के लिए है बस, हमारा कोई स्वार्थ नहीं उससे, निष्काम। अपि अच्युत, अच्युत शब्द का दो अर्थ यहाँ पे करना है कि अच्युत शब्द का अर्थ है कि जो भगवान है, और अच्युत मतलब जो कभी भी च्युत नहीं होता, मतलब छूट नहीं जाता, विलग नहीं हो जाता, अर्थात एकदम जुड़ा हुआ है, अच्युत है। तो अच्युत प्रेम होना चाहिए, अर्थात काटा पीटा अलग हुआ प्रेम से काम नहीं चलेगा। अच्युत प्रेम के बिना अगर कोई निष्काम कर्म भी करता है, कोई कहते कि निष्काम रूप से कर्म करते रहो क्या है, पर नहीं, निष्काम कर्मों अगर आप करते भी हो फिर भी अगर अच्युत अर्थात श्री अच्युत भगवान से अगर आपका संबंध नहीं है तो वहां निष्कर्मता भी कोई फायदामंद नहीं है, अथवा उसका कोई शोभा नहीं है। तो अच्युत भगवान से अच्युत रूप से जो प्रेम होता है वही प्रेम एकमात्र भगवत चरण प्राप्ति करा सकता है। उसके बिना वह ज्ञान इत्यादि कोई भी काम का नहीं है, वो सब व्यर्थ है। भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य त्याग तितिष्ठा संयम सब कुछ व्यर्थ है। अगर प्रेम और भक्ति जिसके अंदर नहीं है वह सब निरर्थक है। तो क्या है कि रामचरितमानस में कहते हैं, सो हो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्ण धार वीनु जीमी जल जानू जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। इन दृष्टि से जो है ज्ञानी भी भगवान में प्रेम चाहता है, और कई बार ना चाहने पर भी जो है उनको अचानक से प्रेम हो जाता है। जैसे सुखदेव जी का हुआ, बैठ करके ध्यान कर रहे थे निराकार ब्रह्म की, कहां से भगवान जी के बरहा पीड़म शब्द सुनाई पड़े तो भाई हो गया, ब्रह्म का ध्यान छूट गया। तो यह क्या है कि यहां पे रागानुगा के लिए प्रयत्न का अपेक्षा नहीं होता, ये ऐसे स्वतः प्राप्त है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। ये बात मैंने कई बार बोला और शास्त्र ये बात हजारों बार कहा है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता। अगर किया जाता तो वो स्वार्थ सिद्धि होता, पर प्रेम हो जाता है। किसी को फोर्स करके थोड़ी होता है प्रेम, स्वतः प्रेम हृदय के अंतःकरण वित्तीय लगना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता। कभी देखना, आपको कभी बचपन में सिखाया गया कि तुम्हारे शरीर में कुछ दर्द होगा तो तुम उफ करके चित्कार कर देना, अथवा अपने शरीर को ऐसे सहलाना कि भाई लग गया। कभी सिखाया माता पिता ने? नहीं सिखाया। स्वतः हुआ कि नहीं हुआ? पैर आप मिट्टी पे रखे, आपको पैर में कुछ कंकोड़ी लगा, आपको दर्द हुआ, आपने चित्कार किया, अपने पैर को उठाया और धीरे से सहलाने लगे, अरे अरे लग गया लग गया। क्या आपको बचपन में अपने पिता माता ने सिखाया था? नहीं सिखाया ना, कैसा करना होता है।
पर ये स्वतः वृत्ति हो गया आपका। तो सात्विक वृत्ति का अंतःकरण की स्वतः जो वृत्ति होता है वहां प्रेम होता है। वो अपेक्षा नहीं ना सिखाना पड़ता है, सिखाया उनको जाता है जो जिंदगी में कभी भक्ति में आया नहीं था, जो पहला आरंभ है उनका। और जो जानता है तो स्वतः प्रेम करेगा। उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये विग्रह है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मानो, वो मान लेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो मान ही लेगा। उसका अगर प्रेम प्रगाढ़ है उसको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा कि जो प्रेम होता है, जिसका प्रति होता है, भगवान में जिसका रुचि है, प्रेम है, अनवद्य रूप से प्रेम है, वह आपने को ऐसा कर लेता है कि बस प्रभु हैं और मैं हो, और जगत संसार में सब प्रभु के सत्ता विराजमान है। हाँ, किसका दोष देखो, किसका गुण देखो, क्या देखना, क्या करना, स्वयं प्रेम करते रहना है प्रभु से। किसी का दोष गुण विचारने जाएंगे तो प्रभु से अच्युत प्रेम नहीं हो पाया। अच्युत प्रेम का तात्पर्य है कि निरंतर अच्युत से ही प्रेम करना, च्युत बिना प्रेम। च्युत यानी विलग ना हो जाए, अच्युत न च्युतति इति अच्युतः, अर्थात जो कभी अलग नहीं होता। तो ऐसे अगर प्रेम करना है तो यहाँ भावनाओं को, जितने भी अपने मन की क्लेश अहंकार सब को दूर करते हुए वह अच्युत रूप से श्री भगवान से प्रेम करना होता है। जब वहाँ प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे वह आनंद के समुद्र जो स्वरूप रस स्वरूप जो श्री युगल सरकार है, उस युगल सरकार में धीरे धीरे उसका प्रवृत्ति बढ़ते जाता है। तो फिर चरण प्राप्ति के लिए कोई भी बाधा नहीं है, और भगवद प्राप्ति के लिए कोई भी किसी को बाधा नहीं देता। कभी व्यक्ति स्वयं उसका बाधक बनता है। व्यक्ति के पास कोई बाधा नहीं भगवत प्राप्ति के लिए, कोई दूसरा भी बाधा नहीं देता, बाधा व्यक्ति स्वयं से देता है, क्योंकि स्वयं दूसरे के साथ उनका भेदभाव करता, दूसरे के प्रति विद्वेष रखता है, दूसरे से अपना तुलना करता है, दूसरे के प्रति विचार में खोए रहता है, जिससे अच्युत हो नहीं पाता, जिसलिए वो स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए बाधक बनते हैं। कोई दूसरा आपकी भगवत प्राप्ति के लिए बाधक नहीं बन रहा है, उस व्यक्ति स्वयं बाधक बने हुए हैं। तो जब तक आप स्वयं की बाधाओं को स्वयं नहीं नष्ट करेंगे तब तक आपको वहाँ परम युगल स्वरूप जो श्री राधा कृष्ण की श्री चरणारविंद है वह प्राप्त नहीं होगा, और न ही युगल की सरकार के ऐसे अद्भुत परम दिव्य का दर्शन हमें संभव होगा। इसीलिए कहा कि अच्युत रूप से आप अपने स्वयं को देखते हुए वह श्री परम श्री ठाकुर जी का उपासना करते रहे, जिससे आपको अति अविलंब ही श्री युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाबा महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, अपन अपन गुरु गोविंद की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय। जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि।